Hello everyone. So today we are going to discuss about interest rate and inflation. What is inflation? Inflation means that there is reduction in the value of money. And we are going to discuss it with relation to interest rate. What is the impact of interest rate with increase or decrease in inflation? First of all, we need to think on that what is interest rate, what role it plays. So with an example, let's say potato, there is a supply of 1 kg in the market. For 1 kg, the constant money is rupees 10. This is money that is constant. Money is something जिसकी हेल्प से हम पोटैटो बाय कर पा रहे हैं. So let's say कि 10 rupees money constant है and we have 1 kg of potato. देन हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई एंड सप्लाई इंक्रीज टू 2 kg. So if supply has increased and money is constant, what it will be its impact? If supply increased, money is constant, then now 1 kg of potato will be of rupees 5. So जो वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम बाय कर रहे हैं पोटैटो को वो डिक्रीज हो गया. सिमिलर वे में मनी के केस में हमें मनी बाय करना है रुपीज 10. मनी की कुछ पर्टिकुलर सप्लाई है एंड मनी को बाय करने के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट इज गुड. बस बट हम नेक्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई. लेट्स से कि 20 रुपीज मनी ऑलरेडी मार्केट में है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड कांस्टेंट है, देन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सिमिलर वे में जैसे पोटैटो के केस में रहता है, पोटैटो के साथ रिलेशन हम मनी का देख रहे हैं, यहाँ पे मनी के साथ हम रिलेशन इंटरेस्ट रेट का देख रहे हैं. मनी को बाय करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है एंड दैट इज इंटरेस्ट रेट, हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. पोटैटो बाय करने के लिए हमें मनी पे करना पड़ता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो अब हम इस इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन देखते हैं. हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड दैट इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि जो रेपो रेट है फॉर द टाइम बीइंग दैट इज इक्वल्स टू 4%. ये फिक्स्ड है. अब हम मार्केट में आ जाते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा. रेपो रेट 4% है, आरबीआई ने रेपो रेट डिसाइड कर दिया. देन बैंक्स का चांस है कि अब डिपॉजिट रेट क्या डिसाइड करेंगे. इसको हम डिपॉजिट रेट बोल सकते हैं. डिपॉजिट रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज लेट्स से कि 2% ज्यादा है, तो 2% ज्यादा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये होगा. अब ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब डिसाइड किया होगा बैंक्स ने, तो उनको इन्फ्लेशन को रोल में रखना होता है. तो लेट्स से कि उस टाइम पे 4% का इन्फ्लेशन था एंड बाकी तो रियल इंटरेस्ट रेट हो गई. 4% का इंटरेस्ट रेट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा बैंक्स को, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन है. मतलब उनका मनी 100 रुपीज है, लेट्स से वो अभी जो बाय कर रहा है वो मनी अभी 1 ईयर के बाद 104 में उतने गुड्स आ सकते हैं. तो 4% तो देना ही पड़ेगा. 100 रुपीज, हम 100 का एग्जांपल ले रहे हैं तो 104 हो गया. 4% तो मिनिमम देना पड़ेगा बिकॉज उतने टाइम के बाद उस मनी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. इन्फ्लेशन है क्योंकि इकोनॉमी में 4% इज मिनिमम जो बैंक्स को डिपॉजिट जो करेंगे लोग बैंक्स में आके उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट नेक्स्ट इज कि उनको कुछ प्रॉफिट मार्जिन दी जाए. तो ये जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है ये एज अ प्रॉफिट मार्जिन वर्क करता है कि अभी 4% में तो कुछ नहीं मिल रहा है उनको, वो तो मनी की वैल्यू इतनी रिड्यूस हो जाएगी. बट जो 2% है वो उनकी प्रॉफिट मार्जिन है जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है. अगर हम कंसिडर करते हैं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा, लेट्स से कि अभी इन्फ्लेशन यहाँ पे 5% हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा? 5 + 2 तो फिर
7% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो बैंक कोई भी डिपॉजिट करने जाएगा उस पर 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हमें लगेगा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के पैरेलली रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई एक्शन लेता है कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, दैट इज व्हाई बैंक्स भी फिर अपना डिपॉजिट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट हम नेक्स्ट केस कि अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, इधर इधर हमारा इन्फ्लेशन है, एंड वी हैव रियल इंटरेस्ट रेट। अब सिनेरियो है कि अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास था 6% प्लस 2% दिस वे। अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है तो पैरेलली आरबीआई भी अपने रेपो रेट को चेंज करेगी। इनिशियली रेपो रेट इज 4%, बट लेट्स से कि आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया टू 3%। इम्पैक्ट्स इसके इधर भी आएंगे। इन्फ्लेशन 3% है, 2% रियल इंटरेस्ट रेट, देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना हो जाएगा। ये एक्शन क्यों लिया आरबीआई ने? आरबीआई ने रेपो रेट को क्यों रिड्यूस किया? बिकॉज डिमांड बहुत रिड्यूस हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है या फिर डिमांड रिड्यूस हो रही है, रिसेशन की तरफ जा रहा है, तो उसमें जब डिमांड रिड्यूस होती है तो आरबीआई क्या करती है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का एफर्ट लगाती है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में तो शायद डिमांड राइज हो जाए। तो लेट्स से कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट 3 किया, स्टिल भी डिमांड राइज नहीं हो रही, अभी भी मतलब डिपॉजिट रेट 5% हो चुका है, स्टिल नहीं हो रही, तो रेपो रेट भी थोड़ा कम किया जाएगा, लेट्स से कि 2%। इधर इन्फ्लेशन तो रिड्यूस हो ही रहा है, सो 4%। स्टिल अगर नहीं इंक्रीज होती है तो रेपो रेट टेंडिंग टू जीरो तक आ जाता है। रेपो रेट मिनिमम कैन बी जीरो, लाइक इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रेपो रेट जब इधर जा रहा है तो डिपॉजिट जो बैंक्स में हो रहा है उसको भी, उस रेट को भी नियर टू जीरो कर दिया जाता है। और कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, यही एक एक्शन है जिसकी हेल्प से मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। तो रेपो रेट को इतना रिड्यूस किया जाता है, एज यू हैव सीन इन कोविड टाइम की रेपो रेट को काफी रिड्यूस किया जा रहा था, अराउंड 3%, सो दैट मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज की जा पाए एंड डिमांड राइज हो, बिकॉज डिमांड बहुत रिड्यूस हो गई थी ड्यू टू द कोविड कंडीशंस। तो यहाँ पर अगर डिमांड नहीं राइज हो पा रही है एंड आरबीआई ने ट्राई कर लिया रेपो रेट को जीरो टच करा के भी, देन अगर जीरो टच होगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी जीरो हो गया। बैंक में कोई अगर डिपॉजिट करने जा रहा है तो उसको जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी टेंडिंग टू जीरो। ऐसे केस में अब हम देखें तो बैंक में कोई डिपॉजिट करेगा उसे प्रॉफिट तो ऑब्वियसली प्रोवाइड किया ही जाता है, 2% तो वो प्रॉफिट हमने कंसिडर कर लिया अलग। और इस टाइम -2, इन्फ्लेशन नेगेटिव में हो रहा है, मतलब काफी रिसेशन में जाते जा रही है इकोनॉमी, एंड अभी रेपो रेट टूल भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। मतलब रेपो रेट की को रिड्यूस करके भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में। रेपो रेट बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है जिसकी वजह से डिपॉजिट रेट भी रिड्यूस हो गया। स्टिल इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब हमारा जो रेपो रेट टूल है इट फेल्ड। जो हमारी ट्रैप सिचुएशन है उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं रेपो रेट को इतना रिड्यूस करने के बाद भी। सो दिस इज अ सिचुएशन विच इज faced during the recession times in countries like America and Europe, wherein they could not come out of recession. Yeah. So this is our topic. So next, moving on to the types of inflation. So what are types of inflation? The first type we have is low inflation. Low inflation means that let us say inflation is from 0 to 9%. Actually, some amount of inflation is needed in the economy. Why? Because let us say that demand of a good is rising. Why do its demand would rise? If if the price of the good is constant, its demand would not rise. For rising the demand of any good, its price should increase. So if its price would increase, people will think कि future में इसके price rise होने जा रहे हैं. We should buy it and keep it with ourselves. Let's say मोबाइल के प्राइस अगर
10K, then 10.5K, 11K rise हो रहे हैं with this rate. So people will think इसके price rise हो रहे हैं, they have to keep it with them, they have to buy it today because tomorrow price may rise. This attitude will help to increase the demand. But let's say कि inflation is 0%. So if inflation is 0%, then demand would not rise because price constant है 10K, 10K, 10K every time. People will think if prices are constant, they do not need to buy it and keep it with them. So अगर inflation 0% हो जाता है तो demand बिल्कुल ही reduce हो जाती है. Some amount of inflation, let's say 5-6% of inflation is good for the economy. It helps to increase the demand with time. It creates an attitude of increase in demand. Next we have is galloping inflation. Galloping inflation means that rate of inflation is increased. What does it mean? Let's say ki 10 to 100%. So if inflation is increased to this much high level, so let's say ki price of mobile 10K, the next year 20K, 30K, the rise is 100%. So due to this rise, people will think कि rise बहुत ज़्यादा है. They won't do it like that कि for next year they'll buy it today. They won't. They'll think after an year or some time this price will reduce. They will buy at that time. This is not good for economy. Only some amount of inflation is good, that is around 1 to 10%. Next we have is hyperinflation. This is not good for economy when inflation increases to very high boundaries. As we can take the example of Venezuela and all, wherein inflation increased to 100, 200%. This must actually when the inflation rises to this much high level, the banks would not provide the interest rate in that sense. Let's say if you're going to deposit your money in the banks and interest rate in the economy is 200%, banks will maximum provide interest rate of 10%. So money is not even secure in banks as it won't increase at the rate as per inflation. So that is it, types of inflation. Next we have is causes of inflation. What are the causes of inflation? So majorly we have two causes that are demand pull, and the second one we have is cost push. Demand pull is the demand side and cost push is supply side. So demand pull. What happens in demand pull is, let's say the salary of the government employees rise or some bonus is provided, so increase in money in the economy, या फिर government का expenditure on some projects. तो इकोनॉमी के अंदर मनी को जब इंक्रीज किया जाता है देन पीपल हैव मोर मनी तो डिमांड राइज करेगी. सो इट इज बिकॉज ऑफ मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. बट कोस्ट पुश में होता है कि सप्लाई साइड से कुछ हिंड्रेंसेस हैं, सप्लाई रिड्यूस हो गए जिसकी वजह से डिमांड शो हो रही है. लेट्स से कि इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल्स है उनका प्राइस राइज हो जाए, या फिर करप्शन इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से सप्लाई में हिंड्रेंसेज आ जाते हैं, इधर उधर डेविएट हो जाता है जो आपका प्रोडक्ट्स है. तो करप्शन इंक्रीज होता है तो भी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आती है. अगर सप्लाई साइड से कोई भी इश्यूज है देन इट विल अंडर cost push inflation. So I hope you understand the topic well. Thank you for watching.